यही हम अपने कृत्य के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं कि तुम लाख मारो पीटो, कोई नहीं सीखेगा, और जिसको सीखना होगा वो अपने आप आगे बढ़ करके सीख लेगा। जैसे हम आपके मारे जाने से नहीं डर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में भाषा के प्रति लगाव है, हम सीख रहे हैं और हम सीख लेंगे। लेकिन सर महाराज जी, राजनीति करने के लिए क्या मुद्दे कम पड़ गए हैं कि भाषा को बीच में लाया जा रहा है? बात यह है कि मुद्दे है? कभी कम नहीं है, अवसर कभी कम नहीं है, लेकिन उन मुद्दों को पहचानने की, अवसरों को पहचानने की क्षमता नेताओं में कम हो गई है। इसीलिए अब वो मुद्दा ही नहीं पहचान पाते हैं, तो फिर ऐसे मुद्दे लेकर के आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिससे समाज टूटता है। तो कम से कम कोई भी मुद्दा उठाया जाए, उसमें इस बात का तो ध्यान रखें कि समाज टूटे ना, अव्यवस्था ना उत्पन्न हो। लेकिन ऐसे मुद्दे उठा लें, मान लो इससे लाभ भी हो, वैसे तो इससे कोई लाभ हो नहीं रहा है, लेकिन अगर लाभ भी हो तब भी क्या ऐसे मुद्दे उठाए जाने चाहिए जिससे समाज टूटता हो? लेकिन महाराज जी, जब जब कोई महाराष्ट्र में विवाद होता है, खड़ा होता है, तो देखा जाता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से ये बात ये है कि इस समय पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, तो जिस समय जो चीज़ चलन में होती है वो आ जाती है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही पूरे देश में चल रही है, इसीलिए यहाँ आ जाती है। लेकिन क्या सही लगता है? क्या सही कैसे हो सकता है? सही कैसे हो सकता है? जब आपने एक देश बनाया हुआ है और उसमें सबको रहने के लिए मौका दिया हुआ है, तो फिर देश में देश के लोगों के खिलाफ खड़ा करने का कोई भी उपक्रम उचित कैसे कहा जा सकता है? आप क्या कर रहे हो? हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ या मुस्लिम को हिंदू से लड़ाओ, असल में तो देश से देशवासी ही लड़ रहा है ना। ये तो गृह युद्ध है, तो आप ये क्यों कर रहे हो? अगर आपको मुसलमान से लड़ना है, आप हिंदू देश घोषित करो, उसके बाद लड़ जाओ। अगर आपको हिंदू से लड़ना है, आप मुस्लिम देश घोषित करो, हिंदू से लड़ जाओ। लेकिन आप घोषित अलग तरह से हो और काम अलग तरह का कर रहे हो, ये उचित नहीं है। जब भी महाराज जी आपको मराठी सिखाया जा रहा था, तब हमने देखा आप काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सीख रहे थे, और 2 दिन में आपने काफ़ी अच्छा बोला हम लोगों से। तो आने वाले समय में अगर आप वापस से महाराष्ट्र में आते तो क्या अपना भाषण आप मराठी भाषा में देना चाहेंगे हिंदी के साथ ही? देखिए, पहली बात तो यह है कि भाषा सीखने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। बिना बच्चा बने कोई भाषा नहीं सीख सकता। तो स्वाभाविक है कि हम भी बच्चा बनेंगे तभी सीख सकेंगे, इसलिए बच्चा बने हैं। और हम सीख क्यों रहे हैं? इसीलिए सीख रहे हैं ना कि महाराष्ट्र में उन लोगों से जो दूसरी भाषा नहीं जानते हैं, केवल मराठी जानते हैं, उनसे संवाद स्थापित कर सकें, तो उसका इसी में उपयोग होगा।